मेरा नाम दीपक है, स्टेज नेम डीडी सर्वर। कविताएं लिखता हूँ, किस्से कहानियाँ सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपर्ट नहीं, जिस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है हम सभी सीख रहे हैं। कुछ ख्याल पेश करूंगा, उससे समझ में आएगा कि आप कविताएं सुनते हो कि नहीं। एक ख्याल लिखा था कि हम मोहब्बत का शौक नहीं रखते, कि हमें मोहब्बत का शौक नहीं, लेकिन उस दिन जब उनसे नजरें मिली हम शौकीन हो गए। जब भी कोई ख्याल पढ़ूंगा मैं या कोई भी आर्टिस्ट या शेर, तो आपको वाह वाह कहना होता है, जब अच्छा लगे तभी कहना। देखिए, पैसे बात की बात है, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है आर्टिस्ट का, बट आपका एप्रिसिएशन, आपका प्यार, मोहब्बत, वो आर्टिस्ट को जिंदा रखता है। वो आर्टिस्ट को वहां से उठ के यहाँ तक लाता है। तो आर्टिस्ट उधर ही ऑडियंस में बैठा रहेगा। सही बात एक और ख्याल सुनेगा कि तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, कि तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, कि दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, कि खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। ये मैंने एक्स गर्लफ्रेंड में लिखा था। वो आया हो चुकी है, मतलब 8 साल हो गए रिलेशन को, पर अभी तक दिखी नहीं मेरे को रास्ते में। इनविजिबल। ठीक है, कोई नहीं, अब आएंगे वापस। आइए। तो हाँ, वो तो है, कौन बोला? नहीं, मतलब दिल में तो है कि वो वापस आ जाए तो अच्छा होगा। कभी कभी सोचता हूँ कि आ ही ना, बनता ही नहीं है। तो एक और मैंने ख्याल लिखा था कि उससे आपको समझ में आएगा कि ब्रेकअप क्यों हुआ था। कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं, कि जो कुछ गलती हुआ है मुझसे वो हम जानते हैं। तुमने चाहा किसी और को, तुम्हें हम आज भी अपना मानते हैं। इसी के आगे है कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता। ख्याल है कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कम वक्त वो मेरा दोस्त निकला। मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, उसने ही उसको बता लिया। क्या बात नहीं हुई थी। अच्छा लगा, बच गया। किसी ने बहुत खूब गाया है कि जमाना हंसता है औरों के दर्द पर। एक और मैंने ऐसे ही डेथ पे कुछ लिखा था कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कितने दिन तक? 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, कि 4 दिन तक आंखों में नमी होगी, मैं मर भी गया तो क्या कमी होगी। अब ये बहुत तेज हो गई, ये मैं सब पहले परफॉर्म करता था, अभी कुछ नए नए सुनाऊंगा आपको। कि एक मैंने लिखा था, मतलब मैं ऐसे ही, मतलब शुरू में मैं लव स्पेस पे लिखता था, तो मम्मी ने भी वीडियो देख लिया यूट्यूब पे और इंस्टा फेसबुक पे, तो मम्मी ने बोला क्या ये प्यार का लिखते रहता है। मेरे 2 छोटे भाई है, बहन नहीं है, तो मम्मी ने बोला कि बेटियों पे कुछ लिखो, और मम्मी ने टाइटल भी दे दिया कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। तो मैंने ये ध्यान रख के मैंने 4 पंक्तियां यूं लिखा कि कोशिश किया लिखने का, आप लोग को अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा, और कुछ नहीं। कि हर घर में एक बेटी होनी चाहिए, जिनके आने से हर घर हो रोशन, जिनके मुस्कान से हर दिल में हो अमन। वो बहन हो, माँ हो, बेटी की सूरत, हर रूप में बने वो ममता की मूरत। उसकी परवाह, उसका सम्मान करो, वो है हर घर की जान, उनकी इज्जत में ही है सबका मान। हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। और एक और मैंने लिखा था, बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया रहेगा, कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है, न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कि न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। एक और ख्याल लिखा था कि ये ऐसे ऑफिस में मैं पिछले 5 सालों से कॉर्पोरेट में, तो परेशान हो गया। देखो, ऑफिस सभी का अच्छा होता है, वहाँ के कलीग्स अच्छे नहीं होते,
देखो मेरा बॉस तो अच्छा है, मेरा बॉस अच्छा है, बट मेरे आसपास जो क्यूबिकल्स में बैठते हैं ना वो लोग अच्छे हैं। हाँ होता है भाई, होता है। आप काम करते हो बॉस, तो जो वर्किंग है वो समझेगा कि ऐसे ही मैं एक रोज, एक पुरानी कविता है ये भी, कि एक रोज ऐसे ही ऑफिस जाते वक्त मैंने बस में ही कुछ ख्याल आया, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखा कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, कि हर सवेरे उठकर मन न करे जाने का दफ्तर, दिमाग कहे काम मत कर। दोस्तों, दिमाग कहे काम मत कर, नादान दिल कहे कुछ दिन और कर, माना कि घर चल रहा है इसी काम से, न जाने क्यों रहने लगा हो परेशान से। मुझे पता है कि नया काम लग जाएगा कुछ दिनों में, फिर भी क्यों रहता हूँ परेशान इन दिनों में। दोस्तों देखो, स्टेज और ये परफॉर्मेंस ये सब ठीक है, बट पैसा तो ऑफिस से आ रहा है, इससे भी आ रहा है, इससे पहले नहीं आता था, बट अभी वो शो जीतने के बाद मैंने कॉलेज शोज किया तो आया पैसा, कॉलेज शोज और यहाँ हुआ पुणे मुंबई हुआ। तो देखो दोस्तों, ये सब कम्युनिटी ये फील्ड में टाइम लगता है, कभी भी कोई भी बूस्ट मिलता है तो उसके बाद इनकम आता ही है, ऐसा नहीं कि कभी इनकम आएगा ही नहीं। करते रहो, कोशिश करते रहो, होगा धीरे धीरे। ऐसा छोड़ मत देना बीच में, जो भी यहाँ पर परफॉर्मर है, बस करते रहना। जहाँ लगे कि नहीं मन कर रहा तो उसी दिन उठ के बाहर जाना और कहीं ना कहीं ओपन माइक्स होगा, वहाँ परफॉर्म करना, मोटिवेशन आएगा, बस करते रहो। और एक और कविता सुनाता हूँ दूसरी, कि एक मैंने लिखा कि जैसा ऑफिस पे सुना है ना अभी, तो एक ख्याल लिखा था कि ऑफिस में ना बहुत लोग झूठ बोलते हैं, बट दोस्तों झूठ बोलने में ना एक्सपर्ट होना में है कोई लोग, मैं भी झूठ बोलता हूँ, बट वो लोग इस तरीके से झूठ बोलते हैं मेरे कलीग्स की, वो लोग बच जाते हैं, मैं फंस जाता हूँ। तो मैंने 2 लाइन यूं लिखा कि क्या मैंने गलत किया, कि क्या मैंने गलत किया सच कहकर, कि क्या मैंने गलत किया सच कहकर, क्या वो सही है जिन्होंने झूठ कहा हंसकर। और कौन सा सुनना चाहोगे आप? नहीं मैं बोलता हूँ लास्ट को याद नहीं आ रहा। ठीक है, और मैं कॉमेडी करते हैं। हाँ ठीक है, अभी जैसा कि मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, सब परफॉर्म करना चाहिए। उसी पे एक रोज क्या हुआ मालूम है, हैबिटेट में ना मैं जाते रहता हूँ एज अ ऑडियंस, क्योंकि एज अ ऑडियंस जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते हो दूसरे सीनियर आर्टिस्ट को, सीखते हो। तो एक रोज क्या हुआ, जिस तरह से रोज शोज आए, आशीष सोलंकी के प्रीटी गुड रोज शो, समय भाई का इंडियाज गॉट टैलेंट, तो ऑडियंस भी बहुत मस्तीखोर हो गए, बहुत वैसा हो गया था, रोस्ट वाले मूड में ऑन हो गए। तो एक रोज एक सीनियर कॉमिक परफॉर्म कर रहा है, बहुत सीनियर है वो, ऑफलाइन इतना फेमस है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, बट ऑनलाइन उन्होंने वीडियो नहीं डाला है, उनका विजन अलग है, भगवान जाने, मैंने कभी पूछा नहीं। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने जितने भी आप सोच सकते हो बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं उनके लिए ओपनिंग एक्ट किया है, उनके साथ काम किया है, वो हैबिटेट में रेगुलर करते रहते हैं। आप जिस दिन जाओगे तो आपको याद आएगा कि दीपक ने बोला था वो यही बनना है। पतले दुबले से नाम नहीं लूंगा मैं फिलहाल। तो उस दिन क्या हुआ कि ऑडियंस में कोई बैठा है और वो डायरेक्ट उल्टा उल्टा बोल रहा है उसको कि भाई आप इतने साल से हो, फेमस नहीं हो, आपका कोई वीडियो मैंने देखा नहीं है, आपकी जगह पे मैं रहता तो ऐसा होता वैसा होता। तो मैं लास्ट रो पे बैठा था, तो मुझे सुन के बहुत बुरा लगा एज अ परफॉर्मर। तो मैंने 4 पंक्तियां उसी दिन उसी रात को लिखा कि जब मैं लिख रहा था तो उससे पहले मेरे को बड़े भाई जाकिर खान जी की बात याद आई कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि जो भी सीनियर आर्टिस्ट है वो सभी के सभी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक जंगल में रास्ता बना रहे हैं। और ये फील्ड ही वैसा है कि सब एक दूसरे से पूछते हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और किसी को भी पूछना होता है कि ये कॉलेज में कितना मांगना है, उधर क्या करना है, तो सब एक दूसरे को पूछे कर। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लेटेंट के बाद मैंने 2 कॉलेज शोज किए, फ्री में कर लिया। और बाद में मेरे को किसी और ने सीनियर ने बोला कि दीपक दे आर पेइंग और नॉट। मैं बोला पैसा आता है इसमें? वो लोग बोले हाँ मिलते हैं भाई, तू मांगा कर। मैंने मांगा तो मिला। बट दोस्तों बता दो, वो लोग बहुत नेगोशिएट करते हैं, अपने तरफ से आजादी अमाउंट रखने का। तो फिर ये सब हुआ। तो मैंने ना ये 4 पंक्तियां लिखा कि कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बनाए हैं उनसे जीवन का ज्ञान करो,
जो सालों से जो सीखा है उन्होंने, वो पल में तुम्हें सिखा देंगे। तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था। सारे जो भी परफॉर्मर है, सीनियर्स, वो सभी के सभी एक टाइप का ऑडियंस है। हर एक कलाकार कभी दर्शक था। सीखो उनसे, तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है। छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। मेरे को ना एक शेयर करना है कि मैं कोशिश करता हूँ कि एंड करूँ किसी बड़े शायर का पढ़कर। तो नसीर तुरबी साहब हैं, उनका एक शेर यूं है कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको। कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना। जाते यही कहूँगा दोस्तों, कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।